हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने लाइन्स एंड एंगल्स के सारे टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि एनटी से स्टेज 1, स्टेज 2 और केवीपीआई में आई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है। दिस पॉइंट इज ई, ए, बी एंड दिस इज एफ, सी और डी। साथ में ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। लैंग्वेज है कुछ इस तरह से। इन फिगर बी ए एंड बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू meet CD and AD produced in E and F. Then find angle AED plus angle CFD. क्वेश्चन इस तरह से आपके पास एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के अंदर बोला है कि BA और BC को आगे बढ़ाए, तो AD और CD को भी आगे बढ़ाने पर वो पॉइंट E एंड F पर मीट कर रही है और साथ में आपको ये एंगल 90 डिग्री और ये 40 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछा है एंगल ESD यानी इस वाले एंगल का और CFD यानी इस वाले एंगल का सम हमसे पूछा है निकालने को कि कितना होगा। देखो, हमसे इंडिविजुअली अलग अलग नहीं पूछा, हमसे इन दोनों का सम पूछा है। मैंने मान लिया सपोज ये एंगल हमारा कितना है x और ये एंगल कितना है हमारा y। इसका मतलब मुझे x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये एंगल आपको अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल EAD दिस एंगल इज 90 प्लस x, बिकॉज ये एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है जो कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। एज इट इज ये एंगल भी आपका कितना है 90, तो 90 प्लस वाई ये आपका एंगल सी एक्स का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और फिर मैं बात करूंगा इन क्वाड्रिलेटरल ADCB, उसके चारों एंगल्स का सम 360 होगा। वहां से हम x प्लस वाई की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। लेट एंगल AED इक्वल टू x एंड एंगल DFC इक्वल टू y। इन ट्रायंगल EAD या EDA बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल DAB जो होगा वो क्या होगा 90 प्लस एक्स। सिमिलरली जो आपका एंगल DCB होगा वो आपका कितना होगा 90 प्लस वाई। मतलब ये दोनों एंगल्स आ चुके हैं। आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं लगा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD चारों एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। तो एंगल A इज 90 प्लस एक्स, एंगल B इज 40 डिग्री, एंगल C इज 90 प्लस वाई एंड एंगल D इज 90। तो इन सबका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर मैं इधर से ऐड करूँ तो 3 टाइम्स 90 इज 270, 270 प्लस 40 इज 310 और साथ में x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, सॉरी ये 180 नहीं 360 होगा क्योंकि चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना होगा 360 माइनस 310 इज 50 डिग्री। एंगल x मतलब क्या था हमारा एंगल AED और एंगल y मतलब क्या था हमारा एंगल CFD। इसका मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है हमारा 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आपको अगेन एक फिगर दिया हुआ है। कुछ इस तरह से ये पॉइंट है आपका A, दिस एंगल इज 140 डिग्री, H एंड दिस पॉइंट इज K, B एंड C। और लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है इन दिस फिगर AB इक्वल टू AC, CH equal to CB and HK is parallel to BC. Then find angle HCK। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से,
आपको फिगर के अंदर ए बी इक्वल टू ए सी दी हुई है, ये वाली ए बी इस ए सी के इक्वल है, मतलब एंगल बी क्या होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसमें इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। साथ में बोला है सी एच इक्वल टू सी बी, सी एच इक्वल टू सी बी का मतलब ये सी एच हो गई आपकी और ये सी बी हो गई। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इस वाले के सामने वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल टोटल ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। आपको साथ में बोला गया है एच के इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड करना है एंगल एच सी के, मतलब ये वाला ऊपर वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ये एंगल आपको 140 डिग्री दिया हुआ था, ये इस एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है जो कि इन दोनों बी और सी के सम के इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सपोज मैंने इस वाले एंगल को x मान लिया है तो ये भी x होगा और ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू क्या होगा, 140 डिग्री, दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज 140, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 70 डिग्री। मीन्स ये एंगल आपका 70 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 70 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री। अब मैं बात करूं अगर एच के बी सी क्या पैरेलल है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एच के इज पैरेलल टू आपको दिया हुआ है बी सी, सो दैट एंगल ए एच के इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल इस वाले एक्स के आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। और x की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, 70 डिग्री, मतलब ये एंगल भी आपका कितना आ चुका है, 70 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे अगर ये एंगल 70 है, ये 70 है, तो बीच वाला एंगल हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर पैर बन रहा है। तो एंगल के एच सी आपका कितना होगा, 180 में से आपको 2 टाइम्स ऑफ 70 को माइनस करना है, मतलब कितना मिल जाएगा, 40 डिग्री। तो देखो ये एंगल आपका कितना आ चुका है, 40 डिग्री। साथ में ये टोटल एंगल 70 था तो ये एंगल भी कितना होगा, 70 होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। नाउ एंगल ए के एच इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये एंगल भी 70 है, ये वाला 40 डिग्री है और हमें कैलकुलेट करना है ये। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये 70 डिग्री क्या होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये 70 होगा तो ये 40 प्लस दिस होगा 70 के इक्वल, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से इस एंगल की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 30 डिग्री। तो मैं लगा रहा हूँ बाहर वाले ट्राइंगल में वापस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल एच के सी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो आपका एंगल ए के एच होगा वो किसके सम के इक्वल होगा, के एच सी प्लस के सी एच के, इस वाले एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल। तो ये तो आपका 70 था, दिस इज 40 डिग्री एंड आपको के सी एच की वैल्यू जो निकालनी थी वो कितनी मिलेगी, 30 डिग्री, यानी आपको फाइनली आंसर कितना आया, 30 डिग्री। देखो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया है। ये एंगल 140 था, साथ में दोनों साइड्स इक्वल थी, तो ये 70-70 में डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का सम 140 होता है, और ये दोनों 70-70 तो ये दोनों भी 70-70 होंगे क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब हमसे बोला था एच सी इज इक्वल्स टू बी सी था, यानी ये 70 है तो ये भी 70 होगा और रिमेनिंग बचा हुआ कितना आ गया आपका, 40 डिग्री। अब ये वाला जो 70 डिग्री है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल हो, तो मैं यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। नोट कर सकता आप इससे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of the other two, then determine the type of triangle.
आपको बोला गया है कि ट्राइंगल में एक जो एंगल है वो बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, तो आपको फाइंड करना है कि ट्राइंगल कौन से टाइप का होगा, यानी ट्राइंगल का टाइप आपको बताना है। जैसे मान लेता हूँ कि मेरा एक ट्राइंगल है, इसके 3 एंगल्स आपको इस तरह से गिवन हमने कंसिडर करे कि ये क्या है, एक्स वाई जेड। सबसे पहली चीज़ तो मुझे तीनों एंगल्स का सम पता हो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कितनी वैल्यू होती है, 180 डिग्री। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको बोला गया है कि एक एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है। मैंने कंसिडर कर लिया कि एक्स वाला एंगल बाकी दोनों वाई प्लस जेड के इक्वल है, यानी ये मैंने कहाँ से लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी है, ए और बी। मैंने क्या करा, इस y प्लस जेड की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। इस y प्लस जेड की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, उसकी वैल्यू x थी तो ये 2 बार x दे देगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 180, इसका मतलब x कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी ट्राइंगल का एक एंगल आपका कितना आ चुका है, 90 डिग्री। और अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो ट्राइंगल किस तरह का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल का टाइप कौन सा हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल। नोट कर सकते हैं आप इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है अगेन आपको, this angle is 75 degree, A, B, D, C and this angle is x degree। और क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरह से दी हुई है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर in this adjoining figure AD equal to BD equal to AC and angle CA equal to 75 degree and angle ACD equal to x degree। Find small x। देखो क्वेश्चन के अंदर ये फिगर दिया हुआ है, साथ में ये दो एंगल्स आपको 75 और x के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो AD है वो किसके इक्वल है, BD के, और BD किसके इक्वल है, इस AC के। और आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। ओके हमें पता है कि अगर ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आप लोग पढ़ के आए। तो अगर ये इस सामने वाला x है तो इसके सामने वाला भी एंगल कितना होगा, x डिग्री। भाई यहाँ से इसके सामने वाला और यहाँ से इसके सामने वाला। अब ये इन दोनों की बात करूँ, अगर मैं इसके सामने वाले एंगल को मैं y कंसिडर करूँ तो इसके सामने वाला एंगल भी आपका कितना होगा, y होगा। और अगर ये दोनों x है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा आपका, 180 माइनस 2x। कि मैंने 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दूंगा तो ये थर्ड एंगल आपको मिल जाएगा। तो देखो हमने सबसे पहले तो क्या लगाया कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू x होगा, क्योंकि क्या है ये अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल। तो ये कितना हो चुका है, दोनों एंगल्स x और x। साथ में मैंने इसके सामने वाले एंगल B को y कंसीडर किया तो ये वाला एंगल भी कितना आ चुका हमारे पास, y। लेट एंगल ABD इक्वल टू कितना, y। सो एंगल BAD इज ऑल्सो y। ये दोनों एंगल्स कितने हो चुके हैं हमारे पास, y। और ये दोनों एंगल्स x थे तो ये एंगल मैंने रिमेनिंग निकाला, वो कितना मिला मुझे, 180 माइनस 2x। इन ट्राइंगल DAC में एंगल DAC इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 2x। अब बात करता हूं मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट सॉरी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, x। तो इन ट्राइंगल ABD बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी y प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू आपको यहाँ से कितना मिल चुका है, x बाय 2। अब बात करता हूँ मैं इस वाले एंगल A पर, यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो नाउ 8 पॉइंट O A, फर्स्ट एंगल इज y, सेकेंड एंगल इज 180 माइनस 2x
थर्ड एंगल इज 75 और इन तीनों का सम हमें कितना लाना है 180 डिग्री। अब मैं बात करूं इस y इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू जो हम निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, अगर मैं वहां पर पुट कर देता हूं तो क्या मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका काम क्या है y इक्वल्स टू एक्स बाई टू वहां पर पुट करना। तो जैसे y इक्वल टू एक्स बाई टू यहाँ पुट किया फ्रॉम इक्वेशन ए, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो चुकी है। 180 से 180 कैंसिल, x बाई टू माइनस 2x और 75 उधर गया तो वो भी माइनस का 75। 2 यहाँ पर एलसीएम लिया तो x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 75, मतलब माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 75। माइनस से माइनस कैंसिल, तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी मिल जाएगी आपको 50 डिग्री। यानी फाइनली आंसर जो है आपका x इक्वल टू कितना है 50 डिग्री। देखो दोबारा समझते हैं, हमने क्वेश्चन में क्या करा, इस एंगल को x माना तो ये भी कितना होगा x, इसको y कंसिडर किया तो ये भी कितना होगा y, और इन दोनों y का सम क्या होना चाहिए x, यानी y इक्वल टू क्या हो गया x बाई टू। फिर मैं इस पॉइंट a पर आता हूँ, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 y प्लस 180 माइनस 2x प्लस 75, पहले पुट करके हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका एक लंबा सा फिगर दिया हुआ है, कुछ इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है। ये एंगल है आपका 30 डिग्री, दिस एंगल इज 124 डिग्री, दिस एंगल इज 75 डिग्री एंड दिस एंगल इज 80 डिग्री। साथ में आपको दिया हुआ है कि ये जो तीन स्क्वायर्स है, ये जो तीन क्वाड्रेटर्स आपको नजर आ रहा है, वो तीनों क्या है स्क्वायर्स है, लेकिन आपको कहीं भी ये नहीं बोला है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला है कि 3 स्क्वायर्स आर joined together at the corners on 2 vertical poles as shown aside, find x। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको 3 स्क्वायर्स बोले हैं जो कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है। साथ में बोला है कि ये तीनों स्क्वायर्स वर्टिकल पॉल्स के थ्रू ज्वाइंट है, एंगल्स आपको ये दे रखे हैं और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, क्या अप्लाई करें, कि सबसे पहले ये आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें जो बच्चे गलती करते हैं कि दिस 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 एंड दिस, चारों एंगल्स का सम 360। नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको स्ट्रेट लाइन समझ के चारों एंगल्स का सम 360 करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में गलत होता है। तो इस क्वेश्चन के जब सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर ये टेक्निक लगाते हैं कि ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल है इसे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री दिए हुए हैं, इनके कोइंटेर एंगल्स का सम 180 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो मेरा टारगेट भी ये हुआ कि इन तीनों बीच के जो 2 वर्टेक्स नजर आ रहे हैं आपको, इनसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं हम। किसके पैरेलल, ये जो गिवन 2 पैरेलल लाइंस थी, ये हमने हमारी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन किया। अब मुझे पता है कि ये एक स्क्वायर है सपोज, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इसके 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो स्क्वायर के एक एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो किस में डिवाइड कर देगा 45 एंड 45। तो डेफिनेटली ये एंगल आपका 45 होगा, ये एंगल भी आपका 45 होगा। This angle is also 45 degree. This is also 45. This is also 45, 45 and 45, क्योंकि ये सब क्या है स्क्वायर्स के डायगोनल्स। तो स्क्वायर के डायगोनल उस 90 को 2 इक्वल पार्ट्स 45, 45 में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब मैं चलता हूँ आगे। हमें जो x की वैल्यू निकालनी थी वो किस तरह से मिलेगी, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 180 कर दूंगा। लेकिन ये वाला एंगल मुझे पता नहीं, ये टोटल जरूर पता है कि टोटल 75 है,
इसका मतलब पहले मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये वाला कैलकुलेट होना चाहिए, तो फिर वापस नहीं प्रॉब्लम यहाँ के अकॉर्डिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इधर वाले फिगर से कि इन चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर, देखो मैं सीधे सीधे इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस थी, ये आपने एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करी, तो इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी ये दो पैरेलल लाइंस है, इस तरफ का टोटल एंगल 45 प्लस 30 यानी कि 75 हो रहा है, इस तरफ का टोटल एंगल 45 इधर वाला तो नजर आ रहा है लेकिन ये मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको क्या मान लिया सपोज x, तो और टोटल आपका 124 था इसे, तो इस एंगल को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एज इट इज इस एंगल को मैंने बोल दिया y, तो इस एंगल को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो माइनस करके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले इसके अंदर कि 30 प्लस 45 प्लस 45 प्लस एक्स की वैल्यू आपकी कितनी होगी 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, और स्क्वायर का डायगोनल आपको 45 में डिवाइड कर ही दे। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना आ चुका है 60 डिग्री। टोटल 124 था, ये एंगल 60, तो ये कितना मिलेगा आपको 64। अब हर चीज़ को मैं यहाँ पर x रिटर्न में लिख नहीं सकता, आप लोग इसे डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर ले तो बेटर होगा। अब देखते हैं ये एंगल 64, ये 45, ये 45, तो इस y की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगेन 64 प्लस 45 प्लस 45 प्लस y इज इक्वल्स टू भी कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से जब मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा वो मुझे मिलेगी 26 डिग्री, यानी ये एंगल आपका कितना आ चुका है 26। टोटल आपका 75 था, तो इधर वाला एंगल कैसे मिलेगा 75 में से आप 26 को माइनस कर देंगे। जैसे आप 75 में से 26 को माइनस करेंगे तो ये आपको दे देगा कितना 49 डिग्री, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू 49। अगेन अगर आप इसमें को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 करोगे तो जो x की वैल्यू, और सॉरी मैंने दो बार यहाँ पर x लिख चुका है, मैं इसको सपोज थोड़ी देर के लिए z कंसिडर कर रहा हूँ और हमें सपोज z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन यहाँ पर 75 प्लस 45 प्लस 45 प्लस z की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो वह 180 होगी। तो यहाँ से सॉरी ये 75 नहीं है, ये था हमारा 49, तो यहाँ से z इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 41 डिग्री। मतलब ये फाइनली ये एंगल आपका कितना आ चुका है 41 डिग्री, जो आपको कैलकुलेट करना है। दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। तीन स्क्वायर्स थे, ये दोनों वर्टिकली पॉल पर स्टैंडिंग हो रहे हैं, मतलब ये एंगल 90 होंगे। साथ में आपको 30, 124, 75 और z की वैल्यू, z आपको फिगर में दिया है, z आपको कैलकुलेट करना है। स्क्वायर के डायगोनल्स को 45 में डिवाइड करते तो ये सब मैंने 45 कंसीडर कर लिया। ये 30 था, ये 45 था, ये 45 था, मैं रिमेनिंग एंगल 180 में से इन तीनों को माइनस करके निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये सब को इंटीरियर एंगल्स है। ये 60 मिला, तो 124 में से जैसे ही 60 को माइनस करूँगा ये हमें दे देगा 64। अब ये 64 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये एंगल हमारा हो गया 26, और ये टोटल 75 था, तो 75 में से 26 को माइनस करेंगे तो 49। अगेन 49, 45, 45 और z का सम 180 होगा, तो तीनों को 180 में से माइनस करते हैं हमें कितना मिलेगा 41। नोट कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक स्टार दिया हुआ आपको 5 स्टार, इसके वर्टिसेस आपको A, B, C, D एंड E दिए हुए हैं। फाइंड द सम ऑफ एंगल A, B, C, D एंड एंगल E। आपको पांचों के पांचों वर्टिसेस एंगल्स का सम फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको जब एक लास्ट प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन करवाया था 7 स्टार वाला, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n-4 इंटू 180 डिग्री का, वेर n इज अ नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 4 इज 1 इंटू 180 इज 180 डिग्री, तो मतलब आपका आंसर कितना है 180 डिग्री। दिस इज अ फर्स्ट मेथड।
अब मुझे अगर प्रॉपर मेथड नंबर 2 से चलना है तो कुछ इस तरह से हमें करना पड़ेगा। मैंने सपोज इस पॉइंट को क्या मान लिया h, मैंने इस पॉइंट को क्या कंसिडर किया h एंड दिस पॉइंट इज f। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ACH की, ACH, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसको सपोज x कंसिडर किया और इसको सपोज y। तो यहाँ पर एंगल A, एंगल C और एंगल X का सम 180 होगा। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली y, P और D का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। दिस इज अ सेकंड इक्वेशन या बी इक्वेशन। अब बात करता हूं मैं इस वाले ट्राइंगल की। दिस इज x, तो ये कितना 180 माइनस एक्स। दिस इज y, तो ये कितना 180 माइनस y। और ऊपर वाला एंगल E। तीनों एंगल्स का सम भी आपका ट्राइंगल के अंदर कितना होना चाहिए FHE के अंदर 180। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 180 माइनस y, 180 माइनस x प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज अ थर्ड यानी सी इक्वेशन। अब आपको चाहिए था पांचों के पांचों एंगल्स का सम A, B, C, D साथ में E। तो आपको तीनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा ऐड। जैसे आप ऐड करोगे x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। यानी ऐड ऑल थ्री इक्वेशंस। तो एंगल A, एंगल C x, एंगल B, एंगल D y, साथ में 180 माइनस y, 180 माइनस x प्लस एंगल E। और यहाँ पर 3 बार 180 3 तो कितना हो जाएगा 540 डिग्री। x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, तो पांचों एंगल्स कौन से बचे A B C D E। 540 और इधर 2 बार 180 है तो 360 उधर जाके माइनस होगा, यानी कितना दे देगा आपको 180 डिग्री। तो फाइनली आंसर अभी भी कितना 180। यहाँ से अगर आप फॉर्मूले से करते तो भी कितना मिलता आप 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको कि ये दो मिरर्स है, ये आपके पास दो मिरर्स है और इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना है 70 डिग्री। उसके बाद एक रे आई है इधर से, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, 2 बार रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से वापस से रिफ्लेक्ट हुई है और ये जो टोटली रिफ्लेक्टेड एंगल है दिस इज डी एंगल। देखो एक रे इधर से आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर अगेन रिफ्लेक्ट हुई और इस तरफ से टर्न हो गई और आपके दोनों रे के बीच का ये एंगल दिया हुआ है डी। फाइंड करना है डी की वैल्यू, फाइंड एंगल डी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करूंगा कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब जिस एंगल पर रे आती है और उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर वापस से जाती है, जो कि नॉर्मल के साथ में एंगल बनता है। नॉर्मल मतलब मिरर के परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले मैं इस यहाँ की बात करूँ, क्योंकि सबसे पहले रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, मैंने ये क्या बनाया इस मिरर का नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे होगा, सपोज ये एंगल x है, तो ये भी आपको कितना मिलेगा x मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट एंगल्स आपस में क्या होता है इक्वल होता है। नॉर्मल और मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी ये टोटल 90 और ये x है, तो ये कितना मिलेगा आपको 90 माइनस एक्स। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये अगेन मैंने यहाँ पर नॉर्मल कंसिडर किया। अगर ये वाला एंगल y है तो ये एंगल भी कितना होगा y होगा, और ये वाला एंगल आपका कितना मिल जाएगा 90 माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल के साथ 90 होता है, एक y को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 90 माइनस वाई। अब मैं इस ट्राइंगल सपोज इस पॉइंट को A, इसको B और इसको C कंसिडर करूं, तो इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180। तो एंगल A इज 90 माइनस एक्स, एंगल B इज 70 एंड एंगल C इज 90 माइनस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 90 एंड 90 180, तो इस 180 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स और माइनस वाई अगर मैं राइट हैंड साइड पर लेकर आऊँ तो प्लस, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आई आपकी 70 डिग्री है।
हमें चाहिए था एंगल डी। एंगल डी क्या है? इस वाले एंगल का एक्सटीरियर एंगल, इस पॉइंट को वो बोल देता हूँ डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, एंगल डी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो स्मॉल डी, वो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो इन ट्राइंगल ए सी डी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि जो d की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ x एंड 2 टाइम्स ऑफ y के सम, क्योंकि ये टोटल 2x है और ये टोटल 2y है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y इज 70 डिग्री। तो 2 इंटू 70 इज इक्वल टू कितना? 140 डिग्री। तो आपको जो टोटली रिफ्लेक्टेड एंगल d था, दिस इज अ 140 डिग्री। तो आज की क्लास में ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसमें ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Thank you very much.